तो लो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हमारे सामने खड़ी निसान की तरफ से वाली टेक्टोन, इसका टेक्ना T116 वेरिएंट है जो कि अपने सामने खड़ा है एंड वाइट कलर के साथ में अपने सामने खड़ा है। आज की वीडियो में इस कार की डिटेल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस प्राइसिंग की, तो आपको 16,49,000 की आपको एक्चुअल में कॉस्ट कर जाती है। बाकी ऑन रोड क्लेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, अपने स्टेट के अनुसार मैं आपको प्राइस इसके ऑन रोड बता दूंगा। एंड फ्रंट से अगर बात करें तो फ्रंट से कुछ ऐसे इसकी लुक्स आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको काफ़ी रगड़ एंड मस्कुलर इसकी लुक्स जो वो देखने को मिल जाएगी फ्रंट के अंदर। फ्रंट में यहाँ पर आपको कुछ ऐसे इसकी ग्रिल वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी की, तो की कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी। इसकी पीछे निशान का लोगो एंड यहाँ पर आपको रिमोट की देखने को मिल जाती है, लॉक अनलॉक। यहीं से आप इसकी जो है फॉलो मी हेडलैम्प को स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। और यहीं से आप इसके जो बूट का वो इलेक्ट्रॉनिक खोल सकते हैं। कुछ एसएस की जो हेडलैम्प है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एलईडी डिआरएल देखने को मिल जाएगी फ्रंट की तरफ कनेक्टिव। एंड यहीं पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प है वो देखने को मिल जाते हैं। और कुछ एसएस की फ्रंट की ग्रिल देखने को मिल जाती है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है फ्रंट में यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिल जाएंगे। 360 व्यू कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड इसमें आपको जो है रेडार, उसी के साथ यहाँ पर इसमें आपको जो रेडार कैमरा भी वो भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर फ्रंट में यहाँ पर आपको कुछ इतना बड़ा इसका निशान का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपको सिल्वर कलर के साथ में इसकी जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ में इसकी फ्रंट की ग्रिल वो देखने को मिल जाती है। उसी के नीचे आपको जो है ब्लैक कलर के साथ में यहाँ पर आपको नीचे का बम्पर वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड सिल्वर कलर के साथ में इसकी जो थोड़ा टचअप यहाँ पर दे रखा है। यहीं पर आपको यहाँ पर अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 लीटर का इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाता है, जो 68.5 bhp की पावर एंड 166 न्यूटन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। 3 सिलेंडर इसका इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इसकी गाड़ी की जो बैजिंग वो देखने को मिल जाएगी टेक्टोन के नाम से। एंड वहीं पर अगर साइड में चले तो साइड से कुछ ऐसे इसकी लुक्स आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो है 2657 mm का इसमें आपको व्हील देखने को मिल जाता है। एंड अगर उसी के साथ में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी बॉडी क्लैडिंग एंड यहीं पर आपको एक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर टायर साइज़ की अगर बात करते हैं तो 225, 55 और 18 इंचज़ के यहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स से देखने को मिल जाएंगे फ्रंट में। डिस्क एंड पीछे अगर बात करते हैं तो पीछे की तरफ भी आपको जो है डिस्क ब्रेक वो पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। चारों टायर के अंदर यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड डायमंड कट अलॉय व्हील्स से देखने को मिल जाएंगे फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ। इसमें आपको 18 इंचज़ के टायर देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे इसकी बॉडी क्लैडिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहीं पर आपको सिल्वर कलर की थोड़ी फिनिशिंग दे रखी है निशान के लोगों के साथ में। एंड ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जो देखने को मिल जाएगी। 1 टच पे आपकी ओपन एंड क्लोज हो जाती है। एंड अगर यहाँ पे साइड प्रोफाइल देखें तो कुछ ऐसे इसकी साइड से प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर क्वार्टर विंडो और जो फ्रंट में यहाँ पर वहीं पर अगर साइड पैनल पर देखें तो यहाँ पर आपको जो वेरिएंट है उसकी बैजिंग देखने को मिल जाएगी T116। एंड कुछ ऐसे इसकी साइड से प्रोफाइल वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। बॉडी कलर्स के ऑरवेम्स देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर आपको इंडिकेटर्स और नीचे आपको कैमरे की प्लेसमेंट वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर देखें तो आपको ब्लैंक स्पॉट जो है मिरर वो देखने को मिल जाएंगे आपको। एंड कुछ ऐसे इसकी साइड के प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। बॉडी कलर्स के डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर अगर पीछे देखते हैं तो पीछे का जो डोर हैंडल है वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, ओके। पूरा विंडो से मर्ज करता हुआ ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स एंड सनरूफ वगैरह देखने को मिल जाती है। शार्पन एंटेना पैनोरामिक इसमें आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है। वहीं पीछे की तरफ चले तो पीछे से कुछ ऐसे इसकी लुक्स देखने को मिल जाती है। काफ़ी मतलब इसकी बल्कि लुक्स आपको देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के आपको टेक्टोन की। और जो निशान है पहले सिर्फ मैग्नेट आते थे, लेकिन अभी टेक्टोन और ग्रेविट इन्होंने काफ़ी सारी अभी गाड़ी नई लॉन्च करी है। और काफ़ी एग्रेसिव अभी इंडियन मार्केट को देख के निशान में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अभी इंटरेस्ट इंडियन मार्केट को ले रहा है। बाकी कुछ ऐसी इसकी लुक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको है ना, एक तो ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा। पीछे के जो यहाँ पर विंडशील्ड यहाँ पर आपको वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ओके। ये रहा आपको वॉशर शायद। और कुछ ऐसे इसकी जो है पीछे की टेल लैम्प वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको निशान का लोगो, यहाँ पर आपको कैमरा और टेक्टोन की जो बैजिंग वो देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसा इसका बम्पर आपको देखने को मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ में। और इसमें जो एक सेकंड में आप एक बार इसकी लाइट जो ऑन करके फिर आपको इसकी लुक्स चेकआउट कराता हूँ, ओके। तो जैसे आप इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसी इसकी लुक्स आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी बल्कि लुक्स उसके आपको देखने को मिल जाएगी। अगर टैलगेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक टैलगेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। 1 प्रेस के अंदर आपका टैलगेट है वो पूरा ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे जो वो देखने को मिल जाती है। और काफ़ी बड़ा इसमें आपको बूट स्पेस है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि 518 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा बूट स्पेस। बाकी यहाँ पर आपको
टूल किट वगैरह ये देखने को मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर पॉइंट सॉकेट, यहाँ पर आपको जो है इसमें बूट लैंप देखने को मिल जाता है। बाकी स्पेयर व्हील की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। एंड बंद करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन दे रखा है, उसको जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपका जो है टेल गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ओके, अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड की तरफ। जैसे आप इसके ड्राइवर साइड डोर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे इसके लुक्स देखने को मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम लुक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके इंटीरियर अगर मैं चेकआउट कराऊँ तो काफ़ी प्रीमियम इसका इंटीरियर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाएगी सॉफ्ट टच के साथ में। वहीं यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ का कंट्रोल, यहाँ पर आपको इसके मिरर्स के कंट्रोल करने के लिए पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में इसके अनलॉक हैंडल, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ट्विटर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और स्पीकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इधर देखें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स देखने को मिल जाती है, वेंटिलेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इसकी सीट्स। वहीं यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफ़ी इसकी कंफर्टेबल यहाँ पे आपको सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, एंड अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। उससे पहले एक सेकंड, मैं आपको एबीसी पैडल और ब्रेक डेड पैडल, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इसका पार्किंग और यहाँ पर आप यहीं से आप इसके टेलगेट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके लाइट के लेवल को कंट्रोल करने के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप और यहीं से आप इसकी पार्किंग मोड वगैरह देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। तो गाइस कुछ ऐसा है ये टेक्टोन का इंटीरियर। एक बार मैं अपनी सीट को पीछे कर लेता हूँ एंड जैसे ही अपन इसके स्टीयरिंग व्हील को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है सॉफ्ट टच के साथ में। एंड ये आपको देखने को मिलेगा डी कट शेप के साथ में। यहाँ पर आपको निशान का लोगो, यहाँ पर आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और निशान का लोगो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको इसके वाइपर वॉशर्स के कंट्रोल, इधर आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। एंड जो वॉइस यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूट करना या फिर ज़्यादा वॉइस कम वॉइस करनी है। एक बार यहाँ पर मैं आपको चेकआउट करूँ तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है। जैसे इसको प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका इग्निशन ऑन हो जाता है। और एक बार मैं इसके मतलब हेज़ल लैम्प को ऑन करता हूँ तो कुछ ऐसी इसकी आवाज़ आती है। और वहीं पे एक बार इसकी ब्रेक प्रेस करके इसके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसी इसमें आपको नॉइज़ देखने को मिल जाती है गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी एकदम स्मूथ आपकी नॉइज़ इसकी देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पर ये आपको दिखा देगा कितने किलोमीटर चली है या इसका क्या माइलेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लेवल 2 एडास इसमें आपको देखने को मिल जाता है, किन्होंने सीट बेल्ट पहनी है किन्होंने नहीं पहनी है वो भी इसमें आपको चेकआउट करा देगा। एंड अगर यहाँ पे चेकआउट करें तो ये पी दिखा रहा है, यानी कि अभी पार्किंग में है तो ये पी दिखा रहा है। बाकी यहाँ पर ये इको मोड ये देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ में एक बार मैं आपको चेकआउट करूँ तो यहाँ पे इसको बटन को प्रेस करते हैं नीचे तो यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, डिस्टेंस या फिर कितने किलोमीटर वगैरह चली है ये। ओके, और ये लो फ्यूल की वार्निंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी वार्निंग होगी वो दिखा देगा। एंड उसी के साथ में यहाँ पर आपको अगर वॉइस कमांड और कॉल को आप या कट करने के लिए, बाकी इधर मैंने आपको चेकआउट करा ही दिया है। यहाँ पर अगर बात करें 10.25 इंच की यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपकी नेविगेशन, गूगल असिस्टेंट, व्हीकल की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसमें आपकी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से अगर चेकआउट करें तो यहाँ पे आप अपने व्हीकल के अंदर जा सकते हैं, एयर क्वालिटी या फिर माई ड्राइव व्हीकल, और इसमें आपको सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। ओके, सेटिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर अपने साउंड, प्राइवेसी, ऐप्स वगैरह, नोटिफिकेशन, डेट टाइम, जो भी चीज़ आप परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ें इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड एक बार फिर से यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पर आपकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले में आपको कनेक्टेड देखने को मिल जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर देखने को मिल जाएगा, रेडियो, FM और ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, मतलब ये तो पूरा फ़ोन ही हो गया आपका। ओके, ये आपके सारे इसमें फ़ोन के फीचर्स हो गए। एंड इस तरफ देखेंगे तो ये आपकी ये आपका कंपास ये आ गया। ओके, किस डायरेक्शन में जाएगी ये गाड़ी आपकी, और ये आपकी कैसे मतलब है ना क्या इसकी आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी है, जैसे कि 1% इधर झुकी हुई है, फिर स्ट्रेट में और इधर चेकआउट करें तो ये आपकी डायमेंशंस आ जाएगी। वहीं पे अगर देखें व्हीकल के अंदर तो व्हीकल के अंदर आपकी ये जो भी आप चीज़ें होती है इसकी वो देख सकते हैं। ड्राइविंग असिस्टेंट को चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको ये दिखा देगा ऑटोमेटिकली, ये मतलब इसमें आपको जो लेवल 2 एडास देखने को मिलता है ये उसी के फीचर्स आपको देखने को बता रहा है इस तरह।
और एयर क्वालिटी अगर चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको एयर क्वालिटी जो है गुड दिखा रहा है अभी, क्योंकि 15 की इसकी एयर क्वालिटी आ रही है तो काफ़ी अच्छी होगी। उसी के साथ में यहाँ पे माई ड्राइव के अंदर देंगे तो माई ड्राइव के अंदर ये अपनी 2 डे की ड्राइव होगी, इको मोड या फिर एनर्जी मोड। ओके, कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, क्या इको में चली है ये। बाकी इधर देखें तो ये आपका हो गया 360 वो कैमरा। कुछ ऐसे इसकी कैमरे की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। साइड के कैमरे के देखें तो सॉरी ये फ्रंट का कैमरा है, साइड के दोनों कुछ ऐसे इसकी देखने को मिलेगी। 360 व्यू में जाएंगे तो कुछ ऐसे इसकी 360 वो कैमरे की जो वो वही मतलब रिकॉर्डिंग है, कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको। बाकी अभी अपन चलते हैं इसके, ये तो इसकी सेटिंग वगैरह की बात हो गई। मतलब काफ़ी यार अच्छी गाड़ी है ये, एक तरह से खेवे तो अपन काफ़ी मतलब बढ़िया लगी मेरे को तो। और यहाँ पर आपको एसी के वेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। लाइट को एक बार चालू करते तो ये टच के साथ में ओके आपकी ऑटोमेटिकली टच के साथ में ये यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको एसी के वेंट्स के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इधर आपको एजाल लैम्प का बटन देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा चार्जिंग पैड। ओके, इसकी थोड़ी लाइट क्या मैं ऑन भी नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पैड देखने को मिल जाता है। इधर आपको 12 वोल्ट का पावर पॉइंट, यहाँ पर आपको USB पॉइंट यहाँ पर आपको टाइप C चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इधर आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी की मैंने आपको दिखा दी, कुछ इतनी स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा एडजस्टेबल, वो उसी को अगर ओपन करेंगे तो अंदर कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। एंड अगर यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, काफ़ी सॉफ्ट फिनिशिंग के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ में। एंड यहाँ पे एक बार चेकआउट करें तो कुछ इतना इसमें आपको ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। ये आपका कूलेंट रहने वाला, कूलेंट है क्या? नहीं, कूलेंट ही नहीं है ये आपका। ओके, ये आपका विदाउट कूलेंट के साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ थी फ्रंट की प्रोफाइल। और ऊपर चेकआउट करें ना तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है अपनी मूर्ति वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको डे नाइट इसका ऑटोमेटिकली इसका रियर व्यू देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से आप इसकी जो को पैसेंजर एयरबैग्स है वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इधर आपको LED के साथ में इसके लैंप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सनरूफ्स देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ से आप इसको ओपन या फिर क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको प्रेस करके रहेंगे तो ये आपकी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, एंड जैसे प्रेस करके रखेंगे वापस से तो आपकी बंद हो जाएगी। और अगर आपको कर्टन को बंद करना है तो उसके लिए आपको इस वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ये वाला सिर्फ आपको कर्टन ओपन करने या फिर क्लोज़ करने के लिए काम में आता है। बाकी इस वाले से आपकी जो ये ग्लास कार्ड है वो हट जाता है। एंड जो इसका स्टीयरिंग है वो आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा। लेवल 2 ADAS इसमें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको जो 7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इसमें आपके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है, मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर आपकी FM टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कितनी स्पीड चल रही है, और इसमें आपको रेडार सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं इसकी पीछे की तरफ। और पीछे के डोर को ओपन करने के लिए वही आपको ऊपर से आपको प्रेस करके पीछे का डोर आपको ओपन होता है। जैसे इसके पीछे के डोर को ओपन करते हैं तो वही आपको फिनिशिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। सॉफ्ट टच आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ का कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, 1 टच डाउन एंड 1 टच आप इसमें आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 1 टच डाउन पावर विंडो वो देखने को मिल जाती है आपकी। ओके, अब जैसे इसके अंदर देखते तो यहाँ पर आपको 16-14 स्प्लिट जो सीट है वो देखने को मिल जाती है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। सीट बेल्ट के पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी कुछ इस तरीके की सीट वो आपको देखने को मिल जाती है। एंड वहीं यहाँ पर अंदर बैठते इसके तो एक सेकंड में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट वो देखने को मिल जाएगी। जैसे इसको बंद करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है रियर में AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको बंद या फिर चालू कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल हवा दे रहा है। यहाँ पर आपको टाइप C चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। हम पे देखने को मिल जाता है आपको थोड़ा। बाकी इस तरफ यहाँ पर आपको रूफ लैंप वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल देखने को मिलेंगे लगेज हुक के साथ में। बाकी इस तरफ देखने को मिल जाएगा। और पीछे से कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसकी पैनोरामिक सनरूफ है वो देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ पीछे से फ्रंट का कुछ इस तरीके से कैबिन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। पीछे से कुछ ऐसा इसका फ्रंट का कैबिन वगैरह देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इसके बाहर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ थी निशान की तरफ से आने वाली टेक्टोन, ये इसका टेक्ना प्लस वेरिएंट था। ओके, T116। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते किसी अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।